Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. It's good to see you all smiling here again. I'm your host Saad Shakir. Welcome back to our another episode of Neem Hakim. And today I'm with Shahwez bhai. He is the actor in process from Napa. बाकी का इंट्रोडक्शन शावेज भाई से लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक साहब भाई. और नापा खत्म हो चुका है. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नापा से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है रिसेंटली ही. कॉन्वोकेशन नहीं हुआ कोविड की वजह से अभी, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा. सही. तो फिल्म चल रही है. और हाँ, आप फिल्म कर रहे थे अभी, कौन सी थी वो? खेल खेल में नबील कुरैशी की अपकमिंग फिल्म है. खेल खेल में बिलाल अब्बास हैं उसमें, और सजल अली हैं. हम भी कुछ किरदार अदा कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह जब जल्द आएगी तो आपको देखने को मिलेगी. मैं बाकी अभी कुछ नहीं बता रहा. अच्छा, थोड़ा सा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हो जाए. आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, क्या था, किस तरीके से? मैं सिविल एविएशन स्कूल से पढ़ा, एयरपोर्ट से. एयरपोर्ट. तो स्कूलिंग भी काफ़ी सख्त और टफ रही. जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा था वो कराची का मेरे ख्याल में 3rd या 4th रैंकिंग में आता था स्कूल्स के अंदर. तो काफ़ी टफ पढ़ाई रही और ज़्यादा खुद को कुछ एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ थी. और उसके बाद अगर कॉलेज की बात की जाए तो कॉलेज में किसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं गया. मैं जाना चाहता था लेकिन मेरे फादर ने मुझे आर्मी पब्लिक कॉलेज में करवा दिया. सही. तो वो उससे दुगना मुश्किल महाज. और पहला सख्ती फिर सख्ती प्रो मैक्स. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो और मजीद सख्त चीज़ एक. अच्छा, मैट्रिक में मैंने एक टैबलो परफॉर्म किया था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया था. तो वो एक लाइक ऐसा कहते हैं ना, हाईलाइट सी फॉर शैडो सी एक चीज़ हुई कि यार शायद कोई चीज़ है, बट हमारे यहाँ ऐसी रूटीन है हमारी एक, या हम एक ऐसे सर्कल एक चक्कर में फंसे हुए हैं कि दैट वी हैव टू डू समथिंग. हमने पढ़ाई कंप्लीट करनी है, फिर उससे जॉब करनी है, फिर शादी करनी है. हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं. तो वो हाईलाइट आके चली गई. मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज में चला गया. बहुत अच्छा कॉलेज है सर, बहुत अच्छा कॉलेज. पढ़ाई के लिहाज से बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन है. अच्छा, एक चीज़ मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा. आपने बात की सख्ती की कि डिसिप्लिन था. डिसिप्लिन आपके क्रिएटिविटी को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि आई कैन सेंस कि अगर आप किसी मिलिट्री स्कूल के अंदर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और जो क्रिएटिव होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो डिसिप्लिन नहीं रह पाता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. यही सबसे ज़्यादा इशू आता था कि आपको वो एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिलता था फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, अगर एक्सप्लोर करना भी चाहें तो आपको वो एनवायरनमेंट आपको इजाज़त नहीं देता. अच्छा, हम जो है, जब मेरी अपनी स्कूलिंग जो थी तो हमारा टाइम टेबल इतना कोई बंधा हुआ था कि सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है, स्कूल से 2 बजे घर आओगे, खाना खाना है, 3 साढ़े 3 बजे मदरसा जाना है आपने, मदरसे से आप आओगे असर में, असर से मगरिब खेलना है, मगरिब के बाद ट्यूशन है, ट्यूशन से आप घर पे जो पढ़ना है तो घर पे पढ़ना है, वरना जिनके ट्यूशन हैं वो मगरिब से इशा तक ट्यूशन चल रहे हैं. उसके बाद घर आओ, सो जाओ. बिल्कुल. तो वो तो क्रिएटिविटी का टाइम ही नहीं, मर गई वहीं पे. एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ कि और स्कूल में जाओ तो फिर 15-15 20-20 किलो का बैग लेके बच्चा. एक ऐसी रूटीन में फंसा दिया गया है कि बहुत हैंड टू माउथ है, और ऐसे में आपको कोई क्रिएटिविटी तो मेरे लिहाज से नहीं हो सकती. ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी के लिए आपको जितनी भी कुछ बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें करते हैं, लेकिन आपको उसका एक जोन चाहिए. आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें बैठ के आप या तो एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, या म्यूजिक के बारे में, या आर्ट, पेंटिंग, व्हाटएवर इट इज. उसके लिए आपका एक जोन बरकरार होना बहुत ज़रूरी है. और यहाँ तो नहीं क्रिएट हो सकता इस सब चक्कर में. आपने जैसे खुद बताया कि एक टीनएजर या उससे भी पहले की उम्र में आप, हमारी क्या लाइफ है? हमारी लाइफ सिर्फ किताबें, ये काम, वो काम, होमवर्क, क्लास वर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, थीसिस, इस सब में हम ख़त्म. तो स्कूलिंग आपकी सिविल एविएशन स्कूल से थी, फिर आपका आर्मी पब्लिक कॉलेज से आपने प्री इंजीनियरिंग की होगी ऑब्वियसली. नहीं, मैं आईकॉम किया. आईकॉम किया था, मतलब आपने कॉमर्स चूज कर ली थी. देन यू एंडेड अप इन नापा. हाउ? नहीं, इसके पीछे भी कहानी है. कॉमर्स चूज करने का मकसद ये था कि हम लोगों का फैमिली बिजनेस है, कस्टम क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का. और मैं अकेला बेटा हूँ, तो हमेशा से ब्रॉट अप इसी तरीके से रहा दैट के बिजनेस संभालना है. तो मैं मैट्रिक के बाद ही कॉमर्स वाली साइड पर आ गया. मैंने आईकॉम किया, फिर मैंने बीकॉम किया, फिर मैं सीएमए करने भी गया. कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट, आईसीएमए. वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा नाकामी हासिल हुई. तो अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर मेरा कराची यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन हो गया. तो अभी तक ये थॉट है दैट बिजनेस करना है.
बट समवेयर एट माई माइंड ऐसा था दैट नहीं यार शायद ये मेरी चीज़ नहीं है। बट वो सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर कि ज़िंदगी भी तो गुजारनी है, उस प्रेशर की वजह से मैं अपनी ये एकेडमिक्स को लेके चल रहा था इस तरफ बिजनेस साइड पर। लेकिन जब मैं एमबीए करने चला गया, फर्स्ट सेमेस्टर आधा गुजर गया, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका आउटकम नहीं आ रहा। सीएमए में मेरे साथ ये हुआ, मैंने बहुत मेहनत की एंड आई फेल्ड। मैंने फिर बहुत मेहनत की, आई फेल्ड। तो फिर मैंने सोचा बैठ के कि बॉस कहानी क्या है, कॉमर्स के तो नहीं है, कॉमर्स के तो नहीं है, ये तो हो नहीं पा रहा इतनी। अच्छा और ये आपको ये रियलाइजेशन कब हुई? नहीं हो रहा था तो पर मेहनत भी की जा रही है लेकिन वो बात नहीं बन रही, और दिल में ये ख्याल भी आ रहा है कि यार शायद ये मेरी चीज़ ही नहीं है, मैं इसमें जो मेहनत कर रहा हूँ। देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। एक पता नहीं इत्तेफाक ऐसा हो गया कि एक मेरे दोस्त के दोस्त ने मुझे नापा के बारे में बताया। अच्छा, मैं बिल्कुल बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करता, आई एम इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान, ठीक है, आई एम बैडली इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान जैसे कोई भी आम गली का लड़का, ठीक है, बिल्कुल ही इज अ रोल मॉडल अक्सर बच्चों के लिए। मैंने देवदास फिल्म देखी तो मुझे पता लगा कि यार शायद एक्टिंग नाम की भी कोई चीज़ है, ये भी तो एक फील्ड है, इसमें क्यों ट्राई कर सकता मैं। और फिर जब उसकी कहानी मैंने पढ़ी दैट ही वॉज अ स्ट्रीट बॉय, एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने वाला बंदा, लोअर मिडिल क्लास मेरी तरीके का, एंड नाउ ही इज अ किंग, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर मैं नापा गया और मैं एक हफ्ते तक नापा जाता रहा, नापा के गेट से मुझे अंदर नहीं जाने दिया कि कोई एडमिशन्स नहीं है, कोई एडमिशन्स नहीं है। और मैं 7वें दिन लगातार मैं मलिर हॉल्ट से D7 पकड़ता था और शाहीन कॉम्प्लेक्स जाया करता था। और अक्सर एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जाने के पैसे थे, वापस आने के थे ही नहीं, फिर भी मैं पहुंच गया। और एक दिन फिर मुझे नापा अंदर जाने का मौका मिला और उन्होंने कहा जी शॉर्ट कोर्स आया हुआ है एक 3 महीने का, उसके अलावा कोई कोर्स नहीं, करना चाहते करें वरना उसकी सीट भी पूरी। मैंने शॉर्ट कोर्स ही करना है एक्टिंग का। और अच्छा, अभी तक घर पे नहीं पता कि मैं एमबीए की क्लासेस छोड़ चुका हूँ। अच्छा, मैं घर वालों के लिहाज से एमबीए की क्लासेस लेने जा रहा हूँ, रोजाना घर से निकल रहे हैं एमबीए की क्लासेस लेने के लिए कराची यूनिवर्सिटी जा रहा है। मैं जा रहा हूँ नापा थिएटर की क्लासेस लेने, और लेकिन मुझे 2 महीने में अंदाजा हो गया कि ये वो जगह है जो मैं ढूंढ रहा था, या ये वो मिसिंग पार्ट है मेरी जिंदगी का जो मैं करना चाह रहा था। इतनी एफर्टलेस चीज एक कि इतने मैं दिल से कर रहा हूँ और क्या कमाल आउटकम है उसका सर, कि मैं जब घर जा रहा हूँ ना तो मैं वापस आने का सोच रहा हूँ सुबह आके कभी काम करने को मिलेगा मुझे। तो इस तरीके से काम मिलना शुरू हुआ और इतना अच्छे रहे वो 3 महीने के, मुझे फिर 3 साल में एडमिशन मिल गया। और फिर मैंने घर पे बताया। इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैंने शुरू में ज़ेबिस्ट की एक शॉर्ट फिल्म की और वो न्यूयॉर्क फेस्टिवल में जीत गई, तो अखबार में आया। और फिर मैंने वो घर पे दिखाया कि ये मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। लोग मुझे अक्सर सवाल करते हैं कि एमबीए से थिएटर जाना, सर बहुत मुश्किल था। अच्छा, यही जो सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ये अक्सर बच्चों की क्रिएटिविटी और अक्सर बच्चों के जो ड्रीम्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हर बच्चे ने जाके एक्टर ही बनना है, हर बच्चे ने जाके सिंगर बनना है, हर बच्चे ने जाके गिटारिस्ट बनना है, या हर बच्चे ने जाके पेंटर बनना है, ठीक है, लेकिन क्रिएटिविटी विल बी ऑफ एनी काइंड, ठीक है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे यूट्यूब करना और शूट करना अच्छा लगता है, ठीक है, डिस्पाइट कि मैं एक इंजीनियर हूँ, एनईडी से ग्रेजुएट कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये चीज़ मैट्रिक के बाद पता चल जाती कि मैंने क्या करना है तो आज शायद मैं एनईडी में नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर चीज़ अच्छे के लिए ही होती है, ठीक है। समहाउ यूनिवर्सिटीज आर वर्किंग ऑन द पीपल, उनकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनालिटी ग्रूमिंग यूनिवर्सिटी में आकर ही होती है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि अगर शायद मैं एमबीए करने के लिए नहीं आया होता तो शायद मैं अपनी ये साइड एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। तो इस बात पे तो मुझे बहुत यकीन है कि जो वो बात है ना कि कुएं में बैठे मेंढक को पता ही नहीं होता कि कुएं के बाहर भी एक दुनिया है। जब तक आप बाहर निकलते नहीं है तो आपको एक्सप्लोर नहीं कर पाते आप। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को प्रमोट नहीं करता कि आप अपनी जो प्रोफेशन है, जैसे हमारे यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ बिल्कुल, जैसे बैंकिंग एंड बिजनेस या इंजीनियरिंग, मेडिकल सब कीजिए बिल्कुल, अगर आप खुशी से वो चीज़ कर रहे हैं, किसी के जोर पे आगे ना करें। आपने बात की कि आप एनईटी के बाद आपको शायद देर हो गई, मुझे लगता है देर नहीं हुई। दैट वाज द राइट टाइम फॉर यू, फॉर रियलाइजेशन, कि मैंने ये रियलाइज किया कि यार मेरी ये चीज़ नहीं है, मेरी ये चीज़ है, या मैं इन दोनों को साथ लेके चल सकता हूँ।
तो मुझे ये पूछना है आपसे कि व्हाट इज एक्टिंग, बेसिकली व्हाट इज एक्टिंग? हम देखते हैं, हमें देख के लग रहा होता है कि यार एक्टिंग तो आसान है, ठीक है। अब टिकटॉक की बड़ी एग्जांपल आ रही है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जो ऑडियंस है हमारे पास टिकटॉक के ऊपर मौजूद है, और हर दूसरा बंदा कहीं पे आप बाहर निकल जाएं, किसी पार्क में चले जाएं या किसी पिकनिक पॉइंट पे आप चले जाएं, फेरेर हॉल चले जाएं, आपको 24 घंटे आपको कराची में अगर आप फेरेर हॉल में गए हैं तो आपको हर वक्त कोई ना कोई टिकटॉक बनाता हुआ मिलेगा, ठीक है। काइंड ऑफ एक्टिंग, ठीक है। तो how did you see these thing in the future? नुकसानदेह, मेरे लिहाज से ये एक्टिंग फील्ड के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि अच्छा बारी बारी करके मैं आपके सवाल का जवाब देता। अदाकारी मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आसान है, मुझे लगता है ये दूसरी चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल है। कुछ तो आपने ठीक है किताब पढ़ी और एग्ज़ाम दे दिया, इसमें आपने एक चीज़ पढ़नी है, उसको सीखना है और फिर दूसरे को करके दिखाना है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि आपको परफॉर्म भी करके दिखानी है वही चीज़ जो आपने पढ़ी है। तो दिस इज़ डिफ़िकल्ट, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पढ़िए। जब मैंने एक्टिंग चूज़ की तो मैंने चाहा कि जो प्रोफेशन मैं फॉर अ लाइफ टाइम अपनी चूज़ कर रहा हूँ उसके बारे में मैं तालीम तो हासिल करूँ। तो हमारे यहाँ एक्टिंग को लेके फ़िलहाल अब थोड़ा बहुत इसको एज एजुकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अब से 4 साल पहले भी शायद ऐसा नहीं था। तो इस बात को ज़रूर जानिए कि जो चीज़ आप अपना एज ए प्रोफेशन अपने अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में जानिए ज़रूर, उसके बारे में पढ़िए ज़रूर, ताकि आप एक पढ़े लिखी चीज़ के बारे में जो आप उसकी तरफ ज़ाहिर अगर आपको किसी चीज़ को परसू करना है तो आपके पास उसका नॉलेज तो होना चाहिए। नॉलेज के बगैर अगर आप किसी भी चीज़ को परसू करेंगे इट विल बी अ कंप्लीट डिजास्टर फॉर यू। और यही बात है जो कि हम लैक कर रहे हैं हम इस चीज़ के अंदर कि हम ऐसे टिकटॉकर्स को जो इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मैं गलत नहीं कह रहा, ठीक है आप, बट टिकटॉक इज़ टिकटॉक। टिकटॉकर कैन मे बी बहुत कम लोग दे कैन बी एक्टर, दे कैन बी, इनका हक नहीं किया अभी, दे कैन एक्ट इन ड्रामा, दे कैन एक्ट इन फिल्म, दे कैन एक्ट इन वेब सीरीज, बट नॉट एवरीवन। एवरी टिकटॉकर हु हैज़ गुड फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट वेल। लिपसिंक अलग है, एक्टिंग अलग है। नुकसानदेह ये ऐसे है कि एक एक्टर जो 3 साल तालीम हासिल कर रहा है एक्टिंग की, 4 साल में स्ट्रगल कर रहा है, फिर जाके उसको जो चीज़ मिल रही है वो यहाँ पर 3 वीडियो से उस इंसान को मिल गई फ़ायदा। इसीलिए हमारे यहाँ इस वक्त बड़े स्टार्स पैदा नहीं हो रहे पहले की तरीके के, या इंडिया के या हॉलीवुड की तरीके के, क्योंकि हम मेहनत किए, मतलब वो लोग उस घोड़े के ऊपर हम नहीं बैठ रहे जो कि लंबी रेस का घोड़ा है, हम उस घोड़े पे बैठ रहे हैं जो चढ़ता हुआ सूरज है। वो सूरज गुरूब हो जाएगा शाम को सर। हमें वो लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा जो रगड़ते हुए अपने आप को आ रहे हैं, जो अपने आप को इस चीज़ में मनवा रहे हैं, अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं, उन लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। वो हालात पलट गए, जज्बात पलट गए वाले जो मोमिन साकिब इज अ डिजर्विंग एक्टर, ठीक है, वहाँ से हिट हुए, बट ही इज गुड एट एक्टिंग। कॉमिक्स बाय अरसलान, अभी वो छुप छुप के ड्रामे में आ रहे हैं, वो डिजर्विंग है, बिल्कुल जो डिजर्विंग है वो है। दना नीर के बारे में लोग मुझे पारी गर्ल जो है उनको बहुत क्रिटिसाइज करें, मैंने उनसे बोला आप प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर वो उस वेब सीरीज़ के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं तो क्या गलत है इसमें? सही बात। लेकिन आप हर किसी को नहीं प्रमोट कर सकते जिसको इंसान को बोलना भी नहीं आया डायलॉग, और जिसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आप उसको सिर्फ इस वजह से ले लेते हैं कि वो एक उसकी फॉलोइंग अच्छी है, सिर्फ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। वही बात है ना कि हमने एक्टिंग को और मिमिक्री को इस तरीके से मिक्सचर बना दिया है कि हमें उसमें फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। मिमिक्री इज समथिंग एल्स, एक्टिंग इज समथिंग एल्स। हम मिमिक्री करने वाले के अगर हमारे पास मिलियन फॉलोवर्स हैं तो आई डोंट नो, एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हमारे पास फॉलोइंग इतनी ज़्यादा कैसे आ जाती है, और यहाँ पर हमारे मासेस का एक मेंटल अप्रोच की भी बात होती है हमारे यहाँ के, यार लोग किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं। आप क्रिंज जितना आसानी से यहाँ पे बिक जाता है उतना आसानी से आपको मेहनत नजर नहीं आती। बिल्कुल सर, मैं बहुत छोटी सी मिसाल है इसकी कि हमारे मासेस यही पसंद करते हैं देखना कि वो मैं शाह ही हूँ इकबाल का, वो अपने सर पे तोड़ रहा है, और एक जगह लाल कबूतर जैसी कमाल फिल्म बनती है, ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म फ्रॉम पाकिस्तान, बट किसी को नहीं पता।
देखी नहीं। ये अलमिया है हमारे यहाँ, जो कि बहुत अफसोस की बात है। उम्मीद है अल्लाह करे चेंज हो जाए, चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, थैंक गॉड, लेकिन हो जाए। हमारे मुल्क का ये है कि बहुत टाइम लेते हैं हम किसी भी चीज़ को चेंज करने में, बहुत टाइम लेते हैं। So I'm diverting the topic into some another dimensions. मुझे ये बताइए कि जब आप एक्टिंग के लिए जा रहे थे तो how did you find your parents? बहुत मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हुआ। मैं तो कई रातें पहले सोचता रहा कि मैं कैसे बताऊं, मैं क्या सोचूं या क्या वो बात कैसे शुरू करूं। हमारे यहाँ एक ये मुश्किल बात भी तो हमारे पेरेंट्स में और हमें बहुत कम्युनिकेशन गैप आ गया है। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार है। पहले के शायद माँ बाप में या बच्चों में इतना फर्क वक्त होता था लोगों के पास, ना होता हो, लेकिन एकदम से ये टेक्नोलॉजी गैप जो आया ना, बच्चों की इंफॉर्मेशन एक अलग लेवल पे हो गई है और बड़ों की इंफॉर्मेशन एक अलग लेवल पे हो गई है। टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। खैर, फिर मैंने अपनी अम्मी का सहारा लिया और मैंने अच्छा, अम्मियों को मनाना जो है ना बड़ा आसान काम होता है। अम्मियों को मनाना, आपने घर में किसी को भी मनाना, आप अम्मी को मना लो, अब वो खुद मान देंगे। सब रहा। तो मैंने अम्मी को बताया कि मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ। पहले उन्होंने समझाया और खैर फिर इतना सच को इतने इश्यूज नहीं हुए, लेकिन ये बात हमेशा फोर्स की जाती थी या बोली जाती थी कि तुम अपनी एजुकेशन भी साथ लेके चलो, क्योंकि इस चीज़ को एजुकेशन कंसीडर नहीं करते थे शुरू में। बट फिर कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई कि वो फिल्म फेस्टिवल में चली गई, अखबार में ख़बरें आ गई, मुझे नेशनल जार का कमर्शियल मिल गया, उसके पोस्टर्स लग गए, बिल बोर्ड्स लग गए, पूरे ख़ानदान को पता चल गया। अच्छा, ख़ानदान अभी भी अक्सर डगमगा जाता है कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, कुछ और करें। और बहुत लोग पूछते हैं यार काम क्या करते हो, मैंने बोला एक्टिंग करता हूँ। फिर भी पूछते कि नहीं काम क्या करते हो, काम क्या करते हो, नहीं मैं यही काम करता हूँ भाई। तो अभी तक ये एक्सेप्टेंस यहाँ पर नहीं आई। खैर, अच्छा, बहुत से लोग मेरे से ये भी सवाल करते हैं कि अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, परसू करना, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो नापा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक इदारा है। अच्छा, इट इज काइंड ऑफ ओनली सिंगल इंस्टीट्यूशन जो कि इस तरीके के इंटरेस्ट लेवल वालों को केटर कर रहा है? अच्छा नहीं, अभी आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी शुरू कर दिया। वो थिएटर भी पढ़ा रहे हैं, सही है, भी करवा रहे हैं और स्केचिंग आर्ट ये सब भी कर रहे हैं। तो ऑन प्राइवेट लेवल और गवर्नमेंट लेवल? प्राइवेट लेवल पे सेमी गवर्नमेंट लेवल जी। तो अभी आर्ट्स काउंसिल भी करवा रहे हैं, नापा भी करवा रहे हैं और मैड स्कूल के नाम से भी एक है, वो एक्टिंग कोर्सेज करा रहे हैं। इस्लामाबाद में 7 फर्रुख हैं, एक एक्टर्स लेबॉर्ट्री, वो भी इस्लामाबाद के, अगर हमारे कोई व्यूअर्स हैं तो वो 7 फर्रुख से ज़रूर एक्टिंग कोर्सेज के लिए रब्ता करें। कमाल के एक्टर हैं, खुद भी डायरेक्टर हैं, तो ये भी वहाँ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होना शुरू हो रही हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ये देख रहा था कि हमारे यहाँ या तो आर्ट की कदर अब होना शुरू हो गई है, वरना 3-4 साल पहले आर्ट जिसको जो कुछ नहीं करता था ना, कहते थे कि ये आर्ट कर रहा है। सही है, और आर्ट भी वो बच्चे लेते थे जिनका कहीं कुछ हो नहीं पाता था। अच्छा, और उसका भी फ्यूचर भी वैसे ही था, कुछ डार्क फ्यूचर था। लेकिन अब जब से इंटरनेट आया है तो हमारे पास इतनी वेरियस काइंड ऑफ फील्ड्स एक्सप्लोर हुई हैं कि लोगों को आर्ट समझ में आ रहा है कि हाँ, आर्ट भी कोई चीज़ है और इसको परस्यू कर सकते हैं। अब आर्ट के अंदर भी हमारे पास जितनी फील्ड्स इंजीनियरिंग और MBBS साइड पे नहीं है या कॉमर्स साइड पे नहीं, उतनी आर्ट्स के अंदर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, जो कि हम ऑन रेगुलर बेसिस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक हमारे पास इंस्टीट्यूशंस की कितनी कमी मौजूद है ऑन नेशनल लेवल और सिटी लेवल के? हम अगर हम कराची के अंदर देखें तो नापा है, अभी जैसा आपने हमें बताया आर्ट काउंसिल का, इस तरीके के 2-3 इदारे हैं, लेकिन अगेन 2-3 इदारे इज नॉट इनफ फॉर द पीपल। मसला ही तो ये और गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कितने इदारे होने चाहिए जो प्रोफेशनल डिग्रीज दें ऐसे लोगों को? कम अज कम एटलीस्ट हमारी जो 5-8 डेवलप्ड बड़ी सिटीज हैं, हाँ, एटलीस्ट उनमें तो हो, कम से कम 10 तो हों। मैंने देखा है, मेरे बैचमेट्स थे, क्लासमेट्स मेरे रह चुके हैं जो कोयटा से आ रहे हैं, लाहौर से आ रहे हैं और लोधरा से आ रहे हैं और पाकिस्तान इस्लामाबाद से भी मैंने कुछ लोग हमारी क्लास में मौजूद थे, रावलपिंडी से। तो कराची में आना और एक्टिंग करना और यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कराची का रुख सब इस वजह से भी करते हैं क्योंकि इट इज़ अ बिजनेस हब, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, या इस वजह से करते हैं कि यहाँ पे नापा जैसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं। नापा जैसा इंस्टीट्यूट अगर गुजरावाला में है। अब लाहौर की अगर बात करें तो NCA अगेन, NCA एक्टिंग, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, NCA एक्टिंग कोर्स नहीं करवाता, NCA फिल्म मेकिंग कोर्स करवाता है।
वहाँ पर डायरेक्शन की अलहमरा है मेरे ख्याल में, वो कुछ 5-6 महीने का कोर्स करवाते हैं। सिर्फ आर्ट्स काउंसिल और नापा 2 इदारे हैं जो कि प्रॉपर एक्टिंग पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा कोई और इदारा ऐसा नहीं है इस वक्त जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग इस तरफ आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट्स भी चाहिए। नापा भी हर किसी को एडमिशन नहीं दे सकता, साल में एक दफ़ा एडमिशन आते हैं, तो जितने बच्चों को आ सकते हैं वही आते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम जिस तरीके का डायमेंशन को फैलता हुआ देख रहे हैं, एक्टिंग के डायमेंशंस की अगर हम बात करें, नेटफ्लिक्स इज अ रियल थिंग नाउ, ठीक है। हर घर में अर्तुगरुल हर कोई देख रहा है, ठीक है। अगेन इस टाइप की प्रोडक्शन, इस टाइप की एक्टिंग पाकिस्तान के अंदर अब तक हमें नजर नहीं आई, नॉट अ सिंगल सीरीज। बिल्कुल ऐसे ही। क्या वजह है इसकी? लोग नहीं देखना चाहते, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ऐसा कंटेंट देखना। अच्छा नहीं, अर्तुगरुल इज अ काइंड ऑफ कंटेंट जो कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है, घर में लोग बैठ के एक साथ देख रहे हैं। मनी हाइस्ट नहीं देख सकते शायद, ठीक है, या गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देख सकते, लेकिन अर्तुगरुल जैसा कंटेंट देख सकते हैं हम। जब ऐसा कंटेंट हम देख सकते हैं तो ऐसा कंटेंट बना भी तो सकते हैं, बन क्यों नहीं रहा? बना सकते हैं, लेकिन अर्तुगरुल बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इतनी इन्वेस्टमेंट कोई मेरे ख्याल में ऐसे कंटेंट में करने को तैयार ही नहीं है हमारे पास। हालांकि दीज आर द रियल कैश थिंग्स। और वो पता नहीं, हम अपना कल्चर छोड़ रहे हैं, हम ग्लैमराइज कर रहे हैं, बॉलीवुड की तरीके के हम जा रहे हैं। और मैं ऐसी फिल्म्स को मना भी नहीं करता, ठीक है, ऐसी फिल्म्स होनी चाहिए, बट आर्ट फिल्म्स भी होनी चाहिए यार। हमारे यहाँ कितना हमारे यहाँ कल्चरल एस्पेक्ट, अगर आप या अगर हिस्ट्री आप देख लें, अब न्यू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आ रही है फिल्म मेकिंग की, जो ज़ेबेस्ट KU यहाँ से निकल रहे हैं, वो ये माइंडसेट रख रहे हैं, वो अपनी चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, वो सोसाइटी की रियलिटी के ऊपर चीज़ें बना रहे हैं। सो दैट्स अ गुड साइन कि हमारी हकीकत के ऊपर फिल्म बने कि कराची की गलियों में क्या होता है। सही है। तो जैसे आपको हर किसी को पता है कि मुंबई मुंबई के अंदर क्या चलता है, क्या ऐसे स्लम्स हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है, कराची के अंदर क्या होता है, लाहौर के अंदर क्या होता है, फैसलाबाद में कैसी जिंदगी। तो इस चीज़ के ऊपर जब आप काम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज की जाएगी। मैं फिर लाल कबूतर की मिसाल दूंगा कि कराची की गलियों के ऊपर फिल्म बनी है और वो इंटरनेशनली बहुत प्रेज की जा रही है। और भी कुछ फिल्म है जो इंटरनेशनल फेस्टिवल में गई हैं, कांस तक में गई है इस दफ़ा पाकिस्तान की फिल्म स्टूडेंट्स ने जो बनाई है। तो लेट्स सी कि अच्छा वेब सीरीज एक अच्छा हमारे पास काम आना शुरू हुआ है कि जिसके अंदर हम अपना ये कंटेंट दिखा सकते हैं और चीज़ें तीली के हैं, और हमारे पास और भी 2-4 इस तरीके के कंटेंट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर काम, लेकिन और होना चाहिए। होगा इसमें थोड़ा सा इसकी चेंज में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन गुड थिंग है इसके जो न्यू फिल्म मेकर स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं और ये अच्छी बात है। अब जाके उनको यहाँ के एक्टर्स को लेना शुरू किया है। अभी भी बहुत टाइम लगेगा, शायद 2% ऐसा हो गया है अब कि वो हीरोइक कॉन्सेप्ट टूटने लगा है और टूटना चाहिए। हमें नवाजुद्दीन पसंद है, लेकिन अपनी फिल्म में कोई नवाजुद्दीन जैसा कैरेक्टर लेना नहीं चाहता कराची से पाकिस्तान में। तो रियलिस्टिक बंदा आप ऐसे कास्ट करोगे हीरो तो ही बात बनेगी। तो शावेज भाई, लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अगर एक न्यूबी है और उसको एक्टिंग परसू करनी है तो व्हाट विल यू सजेस्ट टू हिम कि किस तरीके से करे, हिम और हर? बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ उस चीज़ को पढ़ के आइए जिसको आप परसू करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूट्स मुझे पता है, नापा है, आर्ट्स काउंसिल है, तो यहाँ जाइए। क्या सालाना एडमिशन आते हैं, शॉर्ट कोर्स भी आता है 3 महीने का और लॉन्ग कोर्स भी आता है 3 साल का। वो आपको अदाकारी वहाँ पर सिखाएंगे, ऑडिशंस होते हैं, वहाँ जाके आपको तफसीलात पता चल जाएंगी। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप प्लीज़ अपने करियर को इस तरीके से परसू कीजिए, क्योंकि एक्टिंग या म्यूज़िक या आर्ट ये अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका ब्रेड एंड बटर बहुत अच्छे से इनिशियल लेवल पर चला नहीं सकती। तो कुछ ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिसकी तहत आप अपनी डेली रूटीन को रोलिंग में रख सकें और उसको साथ रखते हुए इस अपने पैशन को कंटिन्यू कीजिए, वरना बहुत मुश्किल होता है। और इस तरीके से तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ जाएं, ऑडिशंस हैं, लोग अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, ऑडिशन पे जाइए ज़रूर और डरिए मत फेल होने से। मैंने पता नहीं कोई 100-150 ऑडिशन दे दिए होंगे, मैं मुश्किल से 6-8 में सिलेक्ट हुआ हूँगा।
ठीक है, तो डरिए मत फेल होने से, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, और हो सकता है आप एक्टिंग में आए और हो सकता है ये भी आपकी चीज़ ना हो, आपकी कोई और चीज़ हो। तो ज़िंदगी इस तरीके से चलती रहेगी भाई, और ज़िंदगी के साथ चलते रहिए, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए, फेल होने से मत डरिए। फेल होने का मतलब है कि एक और दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, तो ज़िंदगी को चलाते रहिए, आगे कामयाब हो। Thank you so much, Shaviz bhai, for your time. I really enjoyed it, and my audience will also find something interesting in it. And I'll hope to see you guys in the next episode. Thank you. Allah Hafiz.